ट्रांसम के स्टील पर काम शुरू है। साइड पर ट्रांसम स्टील चेक करने के लिए तैयार है। टॉप ऑफ ट्रांसम। ट्रांसम में 4 रिंग्स लगे होते हैं। एक एक्सटर्नल रिंग जिसका डाया स्टील डाया 12 mm और बार मार्क 111। इसके बाद 3 इंटरनल रिंग्स लगे होते हैं जिसका डाया भी 12 mm है। ट्रांसम के टॉप पे 32 mm बार्स लगे हुए हैं जो कि 10 नंबर हैं। यहाँ पर हमें लेआउट प्लान में नज़र आ रहा है बार मार्क 108 और इसका डाया 32 mm 10x2 यानी 10 बार्स ऊपर और 10 बार नीचे, और इसके साथ साथ 108A बार मार्क, इसका डाया 32 और ये 4x2 यानी 4 ऊपर और 4 नीचे लेयर में। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में हमें नज़र आ रहा है 108 32 यानी इसकी 10 नंबर्स बॉटम में भी और 10 नंबर्स टॉप में भी, और इसके साथ 108A इसका डाया 32 ये 4 नंबर्स लगते हैं। ट्रांसम का वेट 1350 mm यानी 1.350 मीटर और ट्रांसम की लेंथ 8.775 मीटर है। यहाँ पे हम ट्रांसम की वेट चेक करते हैं। ये हमारी जो टॉप आ रहा है सर ये तकरीबन 1375 1 मीटर 350 एज पर साइड जो है हमारी कंडीशन 350 जिसके अंदर जो है 4 सेंटी की कवरिंग है सर दोनों साइड पे। और अब हम साइड पे स्टील चेक करते हैं। टॉप पे हमें टॉप पे सर 32 mm के बार हैं टॉप पर, बॉटम पे भी सेम एज ये ज़रा से तक बस अब गिन ले 10 नंबर होने चाहिए इसके। और इसके अलावा टॉप एक्स्ट्रा बार जो दिए हुए हैं टॉप और बॉटम में 9 और आखिरी पे 10, और इसके साथ हमें रिंग्स नज़र आ रहे हैं जो कि 4 हैं, एक एक्सटर्नल रिंग और बाकी 3 इंटरनल रिंग्स। और इसी ही टॉप H32 डाया के नीचे हमें 4 वही 32 डाया के बार नज़र आ रहे हैं, एक और ये दूसरी, इसके नीचे तीसरी और ये इंड पे चौथा, और यहाँ पे हमें चारों रिंग्स नज़र आ रहे हैं। साइड से अगर हम रिंग्स को देखें तो ये पहला रिंग और इस तरह ये दूसरा रिंग, ये तीसरा और ये चौथा रिंग, और इस तरह दूसरी साइड पे भी यही रिंग्स इस तरह तरतीब में लगे हुए हैं। जिस तरह टॉप बार्स हैं वही उसी तरह ही बॉटम में वही बार्स लगे हुए हैं। ये बॉटम के बार्स हमें नज़र आ रहे हैं साइड पे 2 डाया 32 mm और इस तरह बाकी के 10 बार्स। ट्रांसम में कंक्रीट कवर 40 mm या 4 सेंटीमीटर। स्पेसर ब्लॉक का साइज 4 सेंटीमीटर है। ट्रांसम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए स्टील प्लेट्स पे मुकर्ररा लेवल पे हम डोरी से लाइन मार्क करते हैं। साइडों के साथ साथ हम बॉटम पे भी स्पेसर ब्लॉक लगाते हैं ताकि बॉटम का भी कंक्रीट कवर मेंटेन रहे 4 सेंटीमीटर। यह हमें बॉटम का स्पेसर ब्लॉक नज़र आ रहा है। बेरिंग शीट की स्टील है, ये 4 पोजीशन पे है, सामने कंटिन्यू रहेगा दोनों एक दूसरे के सामने, उसके सामने फ्रंट पे शेयर की आता है जो गार्ड रूम को कंट्रोल करेगा। ये बेरिंग सीट्स हम कैम्बर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। हमें ट्रांसम का एलिवेशन नज़र आ रहा है। ट्रांसम के बीच में गार्डर्स की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए रिटेनिंग ब्लॉक लगाया जाता है। रिटेनिंग ब्लॉक में लगी चूडल बार्स 16 डाया के
और बार मार्क 112 और इसके रिंग 16 इन नंबर्स 125 mm फ्रॉम सेंटर टू सेंटर और इसका डाया 12 mm। ये रिटेनिंग ब्लॉक के लॉन्गिट्यूडनल बार्स 4 इन नंबर्स 1 2 3 4 और इसका डाया 16 mm और ये रिंग्स 12 mm डाया। ट्रांसम का स्टील चेक हो गया। ट्रांसम स्टील चेक करने के बाद अब शटरिंग चेक करते हैं। सेंटर लाइन पे हमें डोरी नज़र आ रही है। शटरिंग चेक करने के लिए ट्रांसम की पहले शटरिंग वीट चेक करते हैं जो कि 1.35 मीटर है। ये हमें नज़र आ रहा है 1.350 मीटर। अली अब लेंथ चेक करा दें। विड्थ के बाद हम शटरिंग की लेंथ चेक करते हैं। हमारे पास ट्रांसम की लेंथ 8.775 मीटर। एट 775 या 78। ओके ठीक है। ट्रांसम की हाइट चेक करते हैं। ट्रांसम की हाइट को कंट्रोल करने के लिए हम 1 मीटर यानी ट्रांसम की हाइट 1 मीटर है, इस तरह हम 1 मीटर पे डोरी से लाइन लगाते हैं। ओके। साइड सपोर्ट्स और जॉइंट्स टाइट होने चाहिए। ठीक है। इधर आ जाए समझेगा ना। ये पेकन भी साथ से किया करे। ठीक है बस ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा मार दे इस पेकन को। बस ठीक हो गई। ट्रांसम की वीट यानी 1.350 मीटर को कंट्रोल करने के लिए क्रॉस फोल्डिंग पाइप्स लगा लेते हैं। ये हमें क्रॉस फोल्डिंग पाइप्स घुमा जॉइंट नज़र आ रहे हैं। इन फोल्डिंग पाइप का ये मकसद है कि कंक्रीट बोरिंग के दौरान ट्रांसम की वीट यानी शटरिंग वीट 1.350 मीटर मेंटेन रहे। शटरिंग को नीचे से ऑब्जर्व करते हैं। नीचे से हमें शटरिंग प्लेट्स, फोल्डिंग पाइप्स और लकड़ी के तख्ते नज़र आ रहे हैं। लकड़ी के तख्ते कम से कम 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट के फासले पर होने चाहिए। लकड़ी के तख्तों को फोल्डिंग पाइप्स की मदद से सपोर्ट दिया गया है।